हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। 50 mm का क्रोशिया हुक है और अब इसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो हमने 11 चेन बनाई है वहाँ पे हम हाथ रख लेंगे, ऐसे उसको मार्क कर लेंगे। 11 12 13 और ये 14 हमने बना लिए हैं। जो 11वां वाला हमारा हुक था उसमें हम डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये जो हमने ये 3 चेन जो एक्स्ट्रा बनाई थी 11 के बाद, उसे भी एक डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। एक और ये दो डबल क्रोशिया हो गए हमारे पास, और ये तीसरे नंबर का एक डबल क्रोशिया। एक ही चेन में हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इसके नेक्स्ट वाले में आएंगे, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसके नेक्स्ट चेन में बनाएंगे, ये हमने 9 चेन में 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये 2 हो गए हैं हमारे पास, 3 4 3 हुए हैं हमारे पास। 3 ये है चौथे नंबर का 4 और ये 5, ये 6, 7, 8 और ये 9। 9 डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब जो लास्ट का हमारे पास एक डबल क्रोशिया है, इसके अंदर हमें देखिए 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक ही हुक में 8 डबल क्रोशिया, तो एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये लास्ट का 8। एक ही हुक में हमने 8 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इसके नेक्स्ट वाले में फिर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। अब क्या करना है, हमने 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो हम चैन में नहीं बना के ये डबल क्रोशिया के बीच में बनाएंगे, ताकि ये हमारा बीच में लाइन ना दिखे, अच्छे से आ जाए। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये लास्ट वाला जो हमारे पास ये चेन दिख रहा है, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब ये जो हमने चैन ली थी, इसके थर्ड वाले हुक में डाल के, चैन में डाल के इसको हम जॉइन कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे हमारे पास 8 डबल क्रोशिया है और यहाँ पे 6। ये हमारा फ्रंट का पोर्शन है और ये हील का पोर्शन है। जहाँ फिंगर आएंगे, ये टो आएंगे, उसका पोर्शन है ये। तो चलिए अब
1 2 3 चेन लेंगे और सेम चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसके नेक्स्ट वाले चेन में फिर से डालेंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। तो जो 3 फंदे हमने पहले एक चेन में बनाए थे, उन तीनों में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए इसके नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया, अब फिर से हम 9 डबल क्रोशिया को काउंट करके बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 डबल क्रोशिया हो गया। अब जो ये नेक्स्ट हमारे पास 8 डबल क्रोशिया है, इन 8 में हमें 2 बार बनाना है। तो देखिए ये हमारे पास 16 हो जाएंगे। 1 2, एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, फिर ये 2 डबल क्रोशिया बनाए दूसरे में। अब ये तीसरा फंदा हमारे पास, के 3 और ये 4 5 6 7 8 चेन में 16 डबल क्रोशिया हो गया हमारे पास। अब फिर से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 9 चेन में 9 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब बाकी के बचे फंदों में 2 डबल क्रोशिया, यानी कि 3 बार हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। अब इन यहाँ से तीसरी चेन में डाल के इसको ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरीके से शेप आ गई हमारी। अब 3 चेन लेंगे और सेम स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। ऐसे हमें 3 बार करना है। तो ये 1 2 और 3। अब 1 2 3। अब
इसके बाद 9 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे अपने। तो देखिए 9 डबल क्रोशिया हमें कैसे बनाने हैं। तीन बनाएंगे हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया, एक, दो और तीन। तीन बार हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाए। फिर यहाँ से देखिए एक, दो, तीन और ये चार। चार हमने बना लिए सिंगल क्रोशिया और फिर से यहाँ पे हम दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए पहले हमने तीन बनाए, फिर चार बनाए, फिर दो बनाए, तो ये हमारे पास 9 डबल क्रोशिया जो हमने बनाए थे उसके ऊपर वर्क हो गया। अब नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद देखिए दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में दो डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में दो डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट वाले में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो डबल क्रोशिया। ऐसा हमें 16 टाइम करना है। पेयर में करेंगे तो 8 टाइम। एक डबल क्रोशिया, फिर दो डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया। ये देखिए ये हमारा हो गया। अब फिर से हम यहाँ पे दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमने दो हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे इस तरफ, तो इधर भी हम दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब सेंटर में हमें 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, एक, दो और ये तीन। तीन सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से हम तीन हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो और तीन। अब बाकी बचे हुए फंदों में हम एक एक डबल क्रोशिया के साथ लाइन कंप्लीट करते हैं। ये देखिए इस तरीके से बन रहा है ये। तो एक में दो बनाएंगे और एक में एक बनाएंगे, इसी तरीके से हमें सब में बनाना है। देखिए इसको ज्वाइन कर लेंगे। इस तरीके से हमारा हो गया। अब नेक्स्ट रो हमें पूरी हाफ हाफ डबल क्रोशिया के साथ बनाना है। तो पहले हम दो चैन ले लेते हैं और सेम स्पेस में एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए उसके नेक्स्ट चैन में डालेंगे एक हाफ डबल क्रोशिया,
फिर उसके नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में 1 हाफ डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए जो हमने सेंटर वाला ये हॉल हमें दिख रहा है, इसके ये सीधे में हमें वर्क करना है बस। जो फंदे हमने बढ़ाए थे उसी में, यानी कि जो हमने 6 फंदे हमने लिए थे उसी में हर बार हमें बढ़ाना है। लास्ट का 1 हाफ डबल क्रोशिया। अब बाकी सभी में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो हमारे बढ़ाए हुए फंदे हैं यहाँ आके हम फिर से 1 और 2 की, एक में 1 डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया, दूसरे में 2 हाफ डबल क्रोशिया, ऐसे ही हमें वर्क करना है। देखिए ये 9 हाफ डबल क्रोशिया मेरे हो गए हैं और ये इसके सेंटर में हम आ गए हैं। अब फिर से हमें 1 हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में जाएंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया। सेम इसी तरीके से हमें ये पूरा वर्क कंप्लीट करना है। 1 हाफ डबल क्रोशिया और 2 हाफ डबल क्रोशिया। देखिए 1 और इसमें 2 हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए बनाते हुए हम इसके सेंटर में आ गए हैं। तो अब फिर से हम 9 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब फिर से हमें 1 हाफ डबल क्रोशिया और 2 हाफ डबल क्रोशिया का वर्क करना है सभी बचे फंदों में।
इसको इसमें डाल के ज्वाइन कर लेंगे। धागा कट कर दिए हैं और ये हमारा इस तरीके से बन के तैयार हो गया है। देखिए ये देखिए, ये दोनों हमारे बराबर बने हैं। तो इसी तरीके से ये शॉल बन के तैयार होगा। आप इसको छोटा बड़ा जितना साइज़ का आप बनाना चाहते हैं, जिसके भी नाप से आप बना सकते हैं। ये देखिए, तो देखिए ये हमारे दोनों शॉल बन के तैयार हैं। आप अब इसके ऊपर आप अपना जैसे भी डिज़ाइन का शू बना सकते हैं, बनाइए। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में बस ये शॉल बनाना सिखाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार। देखिए अब इसे हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। इस तरीके से अब देखिए क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे और क्रोशिया में बिना धागा लिए इसको हम बैक साइड से उठाएंगे। ये वाले स्टिच को बैक साइड से उठाएंगे और यहाँ पे निकाल लेंगे ऐसे। ये दो फंदे हो गए, इसका एक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे दो चेन बनाएंगे। ये हमारा एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट चेन में आएंगे, इसमें भी बैक पोस्ट से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट चेन में एक बैक पोस्ट बनाएंगे। ये सभी स्टिच में हमें बैक पोस्ट में काम करना है। इसमें हर स्टिच में बैक पोस्ट से डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये पूरी रो मैं ऐसे ही बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने हर स्टिच में एक एक बैक पोस्ट से डबल क्रोशिया बना लिया है। आप क्या करेंगे, देखिए इसको वैसे ही हमने जैसे पहले बनाया था उसी तरीके से बनाना है। अब बनाना है फ्रंट पोस्ट से एक डबल क्रोशिया। देखिए तो पहले ये फंदा उठाएंगे, दो का एक करेंगे, फिर इसी पे दो चेन ले लेंगे। ये एक फ्रंट पोस्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टिच में हमें एक बैक पोस्ट बनाना है। फिर नेक्स्ट में एक फ्रंट पोस्ट बनाना है। फिर इसके नेक्स्ट में बैक पोस्ट, फिर उसके नेक्स्ट में फ्रंट पोस्ट। इसी तरीके से हमें ये रो कंप्लीट करनी है और इसके बाद दो रो और कंप्लीट करनी है। तो ये देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। तो अब सेकंड रो में हम ये सेकंड कलर ज्वाइन करेंगे और अब इससे हम देखिए पहले की तरह हम बनाएंगे। इसमें एक फ्रंट पोस्ट बनाना है तो पहले दो फंदे उठा के एक करेंगे, फिर दो चेन बनाएंगे। एक फ्रंट पोस्ट हो गया। नेक्स्ट में एक बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट में आएंगे, एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट में एक बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट में एक फ्रंट पोस्ट। इसी तरीके से हम ये वाली रो और इसके बाद की दो रो और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए मेरा कंप्लीट हो गया है। इसके मैंने
ये फर्स्ट रो तो हमने बेस रो बनाई थी, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 रो हमने इसकी बनाई है। ओके, अब इसको हमने क्या किया, देखिए ये जो हमारा सेंटर का शॉल का जो सेंटर है, इसको हमने ऐसे पकड़ लिया ऐसे। यहाँ कॉर्नर से जो हमारे पंजे की तरफ का हिस्सा है, वहाँ जहाँ फिंगर्स आएंगे उधर से हमने ऐसे पकड़ा। सेंटर वाला हिस्सा हमने पकड़ के यहाँ से सेंटर वाला भी हमें लेना है, इसको भी काउंट करना है। इसके बाद हमने 8 ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो है हमने फ्रंट पोज यहाँ से पिनअप कर लिए, ये देखिए इस तरीके से। और ये सेंटर वाले को काउंट करेंगे, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टोटल हमें 17 स्टिच यहाँ से यहाँ तक हमें पिनअप करने हैं। तो इधर मैंने पिनअप कर लिया है। ये हमने जो हमारा टो साइड का हिस्सा है वो लिया है। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए वैसे ही है। ये फर्स्ट में हम फ्रंट पोज बनाएंगे जैसे बनाते आ रहे हैं अभी तक, बिना धागा लिए एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर 2 चैन लेंगे। तो ये हमारा एक फ्रंट पोज हो गया। नेक्स्ट स्टेज में भी हमें एक बैक पोज बनाना है जैसे हम बनाते आ रहे हैं अभी तक। एक फ्रंट पोज और एक बैक पोज, ये बनाते हुए हमें यहाँ तक आ जाना है। देखिए एक धागे को हम इसी में एडजस्ट कर देंगे। एक फ्रंट पोज और एक बैक पोज। देखिए ऐसे बनाते हुए आ गए। अब देखिए ये जहाँ से हमने पिनअप किया है, ये दिख रहा है आपको। अब इसमें हमें ये दोनों फंदों का एक करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए क्रोशिया में एक बार धागा लेंगे बैक पोज के लिए। बैक पोज हमें एक बार में एक ही धागे के साथ उठाना है। इसको हम पूरा नहीं बनाएंगे, आधा बना के क्रोशिया में रखेंगे। अब फ्रंट पोज के लिए हम 2 बार धागा लेंगे, क्रोशिया में 2 बार धागा लपेटना है और एक आधा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब इन तीनों को हम एक कर देंगे। फिर ऐसे ही करेंगे, बैक पोज एक आधा बनाएंगे, एक बार धागा लपेट के। फ्रंट पोज हम 2 बार धागा लपेट के आधा बनाएंगे। देखिए क्रोशिया में 3 धागे हैं, तीनों का एक। फिर एक बार धागा लपेट के आधा बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर क्रोशिया में 2 बार धागा लपेट के आधा फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब इन तीनों को हम एक कर देंगे। इस तरीके से बनेगा। देखिए आधा बैक पोस्ट और 2 बार धागा लपेट के आधा फ्रंट पोस्ट, तीनों धागों का एक किए।
देखिए इसी तरीके से करते हुए हम यहाँ तक आ जाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया है। तो ये देखिए कैसे इस तरीके से आ रहा है। ये देखिए यहाँ से ये ऐसे राउंड हो रहा है। अब हमें क्या करना है, बाकी के बचे सभी फंदों को सिंपली हम जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाते रहेंगे, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट। यहाँ हमने इसको ना तो घटाना है ना बढ़ाना है, ऐसे ही एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट बनाते रहेंगे। तो इसे मैं कंप्लीट करके ये वाली रो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट रो में वैसे ही हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, सॉरी एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट कलर से। फिर इसके बाद बैक पोस्ट बनाएंगे, एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। जहाँ हमने पिन अप किया है वहाँ से हमें डिक्रीज करना है, बाकी सब जगह ऐसे ही बनाना है। ये देखिए एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट। ये देखिए ये अब हम अपने पिनअप वाले जगह पे आ गए, यहाँ से हमने डिक्रीज किया था। तो वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, ये देखिए एक बैक वाला है हमारे पास, एक फ्रंट वाला है। तो क्रोशिया में 2 बार धागा लेंगे और ये दोनों को हम एक साथ उठाएंगे। बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट दोनों को हम एक साथ उठाएंगे और इस तरीके से आधा हम बना के क्रोशिया में रखेंगे। फिर धागा लेंगे 2 बार और फिर से ये नेक्स्ट वाले 2 स्टिच को हम एक करेंगे। तो इसका भी आधा बना लेंगे पहले। अब हमारे पास 3 स्टिच हैं, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर 2 बार धागा लेंगे, बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट दोनों का एक करके आधा बनाएंगे। 2 बार धागा, फिर नेक्स्ट 2 फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का एक आधा फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और अब ये तीनों को हम एक कर देंगे। इसी तरीके से हमें करना है, हर 2 फंदों को एक करके 2 बार हम ऐसा करेंगे और उसके बाद 4 फंदे, हमारे पास 3 फंदे बचेंगे, तीनों को एक कर देना है। देखिए नेक्स्ट 2 उठाए, इसको भी हम 2 बार निकालेंगे, आधा फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और तीनों फंदों का एक। देखिए एक बार और दिखा देती हूँ। फिर नेक्स्ट वाले 2 उठा के इसका भी आधा बनाएंगे। अब ये तीनों स्टिच का एक कर देंगे। इसी तरीके से हमें अपने दूसरे कॉर्नर तक आना है जहाँ हमने पिन अप किया है। देखिए ये इस तरीके से आएगा कुछ। इस तरीके से बनता जाएगा। तो इसको मैं बना के यहाँ तक ले आती हूँ और इसके बाद ये सारे स्टिच जो हैं इसको सिंपली बना दूँगी, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट। पिन अप के यहाँ तक मेरे को डिक्रीज करना है, उसके बाद सिंपली बनाना है। तो मैं रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब इस कलर के धागे से भी हम वैसे ही फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट बनाते हुए आएंगे। देखिए जो फ्रंट पोस्ट है उसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे
और बैक पोस्ट को बैक पोस्ट बनाएंगे। अब देखिए ये यहाँ से हमने फंदे डिक्रीज़ किए थे, तो अब फिर से करेंगे हम। 2 बार क्रोशिया में धागा लेंगे फर्स्ट वाले का, वैसे ही एक आधा फ्रंट पोस्ट बना के क्रोशिया में ही रखेंगे उसका धागा। फिर सेकंड वाले का भी आधा फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब इन तीनों का एक कर देंगे। देखिए इस तरीके से क्रोशिया में 2 बार धागा लेके एक आधा फ्रंट पोस्ट, फिर क्रोशिया में दो बार धागा लेके दूसरा भी आधा फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और तीनों फंदों का एक करेंगे। देखिए अब तीनों का एक, इस तरीके से बनेगा। सभी 2 फंदों को हमें, जो 2 हमारे फ्रंट पोस्ट है, उनको एक करना है। तो एक करने के लिए हम दोनों फ्रंट पोस्ट को आधा आधा बना के फिर एक करेंगे। देखिए इसी तरीके से दूसरी ओर तक के सभी फंदे मैं बना लेती हूँ। जहाँ हम डिक्रीज कर रहे हैं सिर्फ उसी को हमें ट्रिपल फ्रंट पोस्ट बनाना है, और बाकी सभी को हमने डबल क्रोशिया की तरह बनाना है। एक ही बार धागा लपेटेंगे बाकी सब में, और जो यहाँ हम डिक्रीज कर रहे हैं इन फंदों में हम 2 बार धागा लपेट के करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही फ्रंट पोस्ट है, तो इसको भी हम ऐसे ही हाफ बना के एक कर देंगे, जैसे हमने वहाँ किए हैं सबको एक कर दिए। अब यहाँ बाकी के बचे हुए जो फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट हैं उसको हम नॉर्मली एक बार क्रोशिया में धागा लपेट के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमें एक ही बार धागा लपेटना है। तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा रॉ कंप्लीट हो गई है और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है शू। देखिए अब हम क्या करेंगे, एक नॉट बना लेते हैं। देखिए अब हमें यहाँ पे यहाँ से जो हमने फंदे घटाए हैं ये वाले, यहाँ से छोड़ के हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए इधर ये जो हमने फंदे घटाए हैं इसको छोड़ के यहाँ हम इसे जॉइन कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे ये बैक पोस्ट फर्स्ट में आ रहा है, तो पहले एक बैक पोस्ट बना लेंगे, फिर एक फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, फिर एक बैक पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट, फिर इसके नेक्स्ट में बैक पोस्ट, फिर
फिर उसके नेक्स्ट में एक फ्रंट पोज। इसी तरीके से हमें ये जहाँ हमने डिक्रीज किए हैं वहाँ तक बनाना है पूरा राउंड में। एक फ्रंट पोज रहेगा, एक बैक पोज रहेगा। फिर एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक बैक पोस्ट बनाएंगे। देखिए बनाते हुए मैं यहाँ तक आ जाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए लास्ट वाला स्टिच भी मेरा उल्टा आया है, यानी बैक पोस्ट बना है मेरा। तो अब इसी को सेम वर्क को हमने 2 रो और बनानी है, सेम स्टिच के ऊपर सेम रो। ये जो बैक पोस्ट है इसको बैक पोस्ट बनाएंगे, जो फ्रंट पोस्ट है इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर एक बैक पोस्ट, फिर एक फ्रंट पोस्ट। देखिए इसी तरीके से ये 2 रो मैं इसकी और बना के इसको इस वाले वर्क को एंड करूँगी। तो मैं 2 रो बना लेती हूँ, सेम कलर से बनाना, अभी हमें कलर चेंज नहीं करना। ये देखिए मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से 3 रो मैंने बनाई है इसकी, और यहाँ पे धागा कट करके हटा दिया है। इन सबको मैं बाद में एडजस्ट कर लूँगी। अभी देखिए क्या करेंगे, फिर से हम एक लूप बनाते हैं और इसको हम ज्वाइन करेंगे यहाँ इधर। एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ भी एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट चेन में जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया। ये जितनी भी चेनें हैं हमारे पास सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे हम। देखिए हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरीके से। अब फिर से इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है और इसी तरीके से हमें 6 रो बनानी है। देखिए एक एक सिंगल क्रोशिया, हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से बनाते हुए हम इसकी 6 रो बना लेंगे। देखिए ऐसे ही ये मैं 6 रो इसकी बना के फिर आपको दिखाऊंगी एक साथ। ये देखिए ये इस तरीके से बनता जाएगा और 6 रो हमें इसकी बनानी है। तो ये मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मुझे लग रहा है इस कलर से ज़्यादा अच्छा लगेगा इस कलर में बनाना। तो मैं इस जैसे मैंने अभी बताया आपको इसी तरीके से बनाना है, बट मैं इस कलर से बनाऊंगी। अब जो फर्स्ट वाला कलर है मेरा बेस कलर, इससे इसका ये वाला हिस्सा बनाऊंगी। तो ये जैसे मैंने आपको बताया है इसी तरीके से बनाना है। 6 रो बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा बन के तैयार हो गया है। अब इसकी आउटलाइन करनी है, तो उसके लिए हम ग्रीन वाला धागा लेंगे, इसको यहाँ से
इधर से अटैच करेंगे। इस तरीके से अब हम सभी चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया। देखिए कॉर्नर पर हमें एक चैन लेंगे और फिर यहाँ पे टर्न करेंगे। अब फिर से हमें ऐसे ही करना है, हर चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया करके इस पूरे को कवर करना है। कॉर्नर पे हमें एक चैन एक्स्ट्रा लेनी है। देखिए कॉर्नर पे आ गए, यहाँ एक चैन लेंगे और फिर से इधर टर्न करेंगे। एक चैन लेने से यहाँ कॉर्नर पे फोल्ड नहीं होगा, जैसे हमने इसका फ्लैप बनाया उसी तरीके से ये रहेगा। यहाँ पे भी हम बनाएंगे ताकि ये सब हमारा इवन लगे। अब इस वाले में ये जो हमने बॉर्डर बनाया है यहाँ पे लाके इसको एंड करेंगे। देखिए इस तरीके से। अब यहीं पे धागा कट कर देंगे। हम कटे हुए धागे को अंदर एडजस्ट कर देंगे। बचा हुआ धागा कट करके हटा देंगे। देखिए तो ये हमारा शूट तैयार हो गया है। अब हमें इसमें डोरी बनानी है, लेस बनाना है। इसके लिए तो एक नॉट लगा के हम इसमें 100 चैन बना लेंगे। 100 चैन हमें लेनी है। ऐसे सिंपल बनाते हुए 100 चैन बना लेंगे। ये देखिए चैन मेरी तैयार है। अब इसे हम यहाँ पे इसमें डाल लेंगे। जैसे भी आपको जिस तरीके से डालना है, जैसे डिज़ाइन बना के डाल सकते हैं। मैं अगर ऐसे ही सिंपल बना दे रही हूँ। देखिए
एक बार नीचे से निकालें और फिर इसको इधर ऊपर से निकाल देंगे। बस 2 बार ही इसमें आएगा। और इस वाले को यहाँ से निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको आप नॉट लगा दीजिए। और ये हमारी शूज़ जो है, हमारी बूटीज़ तैयार हैं। इसको आराम से 1 से 3 साल तक का बच्चा पहन सकता है। ये देखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसी के साथ अब हम इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार।